कभी इसमें इंसान को उठते हुए नहीं देखा। मेरे ख्याल से 1% आबादी होगी जिसने इस तंत्र प्रैक्टिस को समझा होगा और इसका लाभ उठाया होगा। अदरवाइज तो पूरा जीवन इंसान का केवल सेक्स में ही निकलता है। तो आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे? केवल भोग नहीं, संभोग। सम मतलब इक्वलिटी। जो यौन है, जो सेक्स है, इसको बहुत लंबा किया जा सकता, घंटों। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि हम इस संभोग शब्द को सुनना पसंद नहीं करते। कि जो आपकी खुशी है, जो आपका आनंद है, वो किसी के ऊपर निर्भर हो गया है। आपको बार बार उसका सहारा लेना पड़ेगा। महिला के लिए एक संभोग भी पर्याप्त हो सकता है। और महिला के साथ क्या, वो पूरी जिंदगी बस एक ही चीज खोजती है, कोई मेरी आत्मा को छूने वाला मिल जाए। अगर हकीकत में संभोग फलित हुआ है तो वहां पर अब अहंकार नहीं है, वहां पर प्रेम है। हाउ कैन वी इंक्रीज द टाइम ऑफ ऑर्गेज्म? कैसे उसको घंटे करें, कैसे 2 घंटे करें, कैसे 3 घंटे करें? अगर ये चीज हर किसी को समझ आ जाए तो क्या ही। सुख में समय कम हो जाता है जी, दुख में बढ़ जाता है जी। लेकिन आनंद में समय होता ही नहीं। सेक्स के ऊपर उठने का जितना ज्यादा प्रयत्न, जितना ज्यादा प्रयास और जितनी विधियां ओशो ने दी, धरती पर शायद कभी नहीं दी। क्या पार्टनर परमात्मा बन सकता है? उस परम शून्यता का नाम ही तो परमात्मा जी। और जिसकी वजह से हम वहां तक पहुंचे, हमारे लिए वही तो परमात्मा बन गया। मैंने इसे सुंदर तंत्र की डेफिनेशन, तंत्र का एक्सप्लेनेशन या तो ओशो से सुना है या स्वामी जी आज आपसे सुना है। आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट स्पिरिचुअल लीडर स्वामी आलोक जी के साथ। उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स इतने आई ओपनिंग है, वो इसीलिए क्योंकि आप और मेरे जैसे मॉडर्न लोग जो अंधविश्वास या किसी सुपरस्टिशन या किसी के कहने पर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक एंड लॉजिकल रीजनिंग से समझाया है, क्योंकि ये खुद साइंस के गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रह चुके हैं। 2 साल ग्रामोदय यूनिवर्सिटी चित्रकूट में एचओडी रहे हैं, फिर 27 साल इंडियन रेलवेज में एज चीफ इंजीनियर अपनी सेवा दी है। लेकिन बावजूद इसके वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले लिया और बचपन से चल रही अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी साधना के एनलाइटनिंग एक्सपीरियंसेस से वो आपके और मेरे जैसे लाखों लोगों की लाइफ में बेहद खुशियां और आनंद भर चुके हैं। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी समझना चाहते हैं और एलिवेट करना चाहते हैं तो इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जरूर देखिएगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकी फाउंडेशन का नाम है आनंदम और पॉडकास्ट चैनल आनंदम फॉर भारत ये उसी का ही एक्सटेंशन है, जो कि समर्पित है पूरे भारत और विश्व को। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। स्वामी जी, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटेंस और डीप होने वाला है। जैसे बोलते हैं कि डिवाइन तक पहुंचने के लिए, एनलाइटनमेंट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता तंत्र का है। तो अगर हम गूगल करते हैं तंत्र के बारे में तो सबसे पहला रिजल्ट जो निकल कर आता है वो है तंत्र सेक्स। और भी बहुत विधियां हैं तंत्र की, और भी बहुत सारे मेडिटेशन के रास्ते हैं, बहुत सारी विधियां हैं तंत्र में, लेकिन इसी चीज के ऊपर सबसे ज्यादा बात की गई है। तो क्या ये मिसकंसेप्शन है? आपकी नजर में क्या है तंत्र? तंत्र एक बहुत ही सुंदर विधि है जी। वहां दिव्यता तक पहुंचने तक, भगवत्ता तक पहुंचने तक, जी, स्वयं तक पहुंचने तक, अपनी सोल को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को अनुभव करने तक की सुंदरतम विधियों में से एक विधि तंत्र है। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि तंत्र को हमने केवल यौन तक सीमित कर दिया। जी। तंत्र एक बहुत वाइड टर्म है, जी। बहुत ही बड़ा। जीवन जैसा है उसको ठीक वैसे स्वीकार करने की विधि का नाम है तंत्र। लाइफ को जब हम एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं जी, तो समग्र रूपेण जीवन को स्वीकार करने का जो धर्म है, जो विधि है, उसका नाम है तंत्र। जी। जैसे ये हमारी फिजिकल बॉडी है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताता हूँ, जिससे कि जिस किसी को भी कोई भी मिसकंसेप्शन है वो बिल्कुल आज स्पष्ट हो जाए, एकदम क्लैरिटी आ जाए। जी। और तंत्र आने वाले समय का सुंदरतम मार्ग होने जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर चर्चा और इसके ऊपर क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे
इस फिजिकल बॉडी के अंदर एक एस्ट्रल बॉडी है जी। एक सूक्ष्म शरीर है। जो मृत्यु की घड़ी में क्या होता है कि वो जो सूक्ष्म शरीर है ये फिजिकल बॉडी के भौतिक काया के बाहर आ जाता है जी। क्योंकि भौतिक काया की अपनी एक सीमा है, उसके अपने अंग हैं, और वो अंग जब शिथिल पड़ जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो एस्ट्रल बॉडी को इसके बाहर आना पड़ता है क्योंकि अब फिजिकल बॉडी कैपेबल नहीं रही जी। वो जो एस्ट्रल बॉडी है वो ऊर्जा से बनी है, ऊर्जा से निर्मित है, ऊर्जा के तंतुओं से पूरी तरीके से उसकी संरचना हुई है। तो पूरे शरीर को करीब 700 बिंदुओं पर छूता है जी। 700 एनर्जी पॉइंट्स। करेक्ट। तो हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो मनीषी हैं, उन्होंने उसके ऊपर बहुत गहरा शोध किया और हर 100 बिंदु के केंद्र पर एक बिंदु खोजा जहां पर जो एनर्जी है वो साइकिलिंग करती है, ऊर्जा चक्कर लगाती है, तो इसलिए हमने उनको चक्र कहा। तो अगर हम 700 को 100 से डिवाइड करें तो फिर 7 हुआ। तो वो 7 चक्राज हैं मुख्य रूप से। कुछ 5 से भी काम चलाते हैं, 5 चक्रों से, कुछ है जो 10 भी कहते हैं जी। वो जो सबसे अधिक जो अभी तक शोध हुआ है वो 7 चक्रों पर हुआ है जी। हर चक्र से संबंधित एक योग है। जैसे जो रीढ़ की हड्डी, जहां टेल एंड है, जहां रीढ़ की हड्डी नीचे खत्म होती है, वहां जो चक्र है वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। पूरा हमारा 206 हड्डियां हैं, पूरा शरीर है, उसका कंट्रोलर है। वो पूरा शरीर से संबंधित है, शरीर को नियंत्रित कर रहा है। उस चक्र का नाम है मूलाधार चक्र। क्योंकि हम शरीर से क्रियाएं करते हैं, शरीर से कर्म करते हैं, तो उससे संबंधित जो योग है उसका नाम है कर्म योग। ओके। जिसको भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रतिस्थापित किया है। और कर्म योग की जो ऊंचाई है उन्होंने निष्काम कर्म योग पर पूरी की है। तो कभी अगर हम कर्म योग पर चर्चा करेंगे तो उसकी हम बात करेंगे जी। लेकिन उससे करीब 4 अंगुल ऊपर जहां पर हमारे यौनांग हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं, जहां से हम यूरिनल पास करते हैं, वहां रीढ़ की हड्डी में दूसरा चक्र है जिसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित जो योग है वो है तंत्र योग। अच्छा। और वो स्वाधिष्ठान चक्र हमारी जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, मुख्य रूप से तो 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां, उसके अलावा भी जैसे एक संतुलन की इंद्री है, वो इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाई है, लेकिन 5 इंद्रियां को तो सभी जानते हैं। तो ये 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है और 5 इंद्रियों से संबंधित जो योग है उसका नाम है तंत्र योग। स्वामी जी, ओशो की एक बुक है सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। अब विडंबना ये है कि ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली किताब है, और सबसे ज्यादा चर्चित किताब भी यही है, और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल किताब भी यही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये भी तंत्र की एक प्रैक्टिस है? जैसे मैंने आपको बताया था, हम इंद्रियों का उपयोग करते हुए जब हम सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंचते हैं, जब अपनी परम चैतन्यता की अवस्था तक पहुंचते हैं, तो उसको हम तंत्र योग कहते हैं, किसी भी इंद्रिय का जी। तो उसमें एक महत्वपूर्ण इंद्रिय है त्वचा, जिससे हम स्पर्श करते हैं, और जिसको हम सेक्स कह रहे हैं, जिसको हम संभोग कह रहे हैं, वो स्पर्श का उत्कर्ष है, गौरी शंकर है, मतलब स्पर्श की चरम सीमा है। तो वहां से हम चाहें तो छलांग लगा सकते हैं परम चैतन्यता में, सुपर कॉन्शियसनेस में, और अगर हम चाहें तो नीचे भी गिर सकते हैं जी। ज्यादातर लोग तो नीचे ही गिरते हैं जी। बहुत कम लोग हैं जो ऊपर उठते हैं। ओशो का जो मूल उद्देश्य रहा इस प्रवचन श्रृंखला के पीछे, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, उन्होंने यही समझाने की कोशिश की, अगर कोई व्यक्ति उसको पढ़ लेता है, उनके डिस्कोर्स को सुन लेता है, तो बिल्कुल दीवाना हो जाता है जी। और हकीकत में वो बहुत हाइट तक पहुंच सकता है जी। हम क्या करते हैं, गलती क्या हो जाती है कि हम पहला शब्द सुन करके ही हम बायस्ड हो जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, और उसमें आगे की क्या यात्रा है उसको हम समझ नहीं पाते। और हम सोचते हैं कि एक इतना बड़ा गुरु होकर के, इतना बड़ा संत होकर के वो यौन की बात कर रहे हैं, सेक्स की बात कर रहे हैं,
जबकि अगर हम ईमानदारी से देखें, पूरी ऑथेंटिकली, बहुत प्रामाणिकता के साथ में, तो आप देखिए पूरी मनुष्य जाति वहां पर टिकी हुई है। हाँ जी। और उस विषय पर ना तो कोई चर्चा हो रही है, और उसको कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, हम इसके विषय पर भी कुछ नहीं सोच रहे। तो यहां से ऊपर उठने की हमको तरकीब सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये जाने कि सुपर कॉन्शियसनेस क्या है, हम कैसे उस अल्टीमेट विजडम में, कैसे उस अल्टीमेट ट्रूथ में छलांग लगा सकते हैं, उसमें छलांग लगाने की क्या क्या शर्तें हैं, और फिर उसके लिए जो स्त्री और पुरुष हैं वो संभोग के क्षणों में, मिलन के क्षणों में कैसे उसका सदुपयोग कर सकते हैं, इसकी बहुत अनूठी कला है स्पर्श तंत्र योग। ओके। और ये एक केवल छोटा सा हिस्सा है स्पर्श तंत्र योग का। अच्छा। तो क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चित आप भी कह रहे हैं और हकीकत में ये है, तो हम इसको सबसे पहले कवर कर रहे हैं जी। जब मैं परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ, जब मैं परम सत्य को उपलब्ध हुआ जी। 6 मई सन 2002 को नेपाल में, तो मैंने देखा कि जब हम परम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं तो वहां पर 3 चीजें इकट्ठी फलित होती हैं। यानी 3 बेसिक कंडीशंस हैं जब हमारी पूरी होती हैं। सबसे पहली बेसिक कंडीशन है ए स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस। ओके, शून्यता, विचार शून्यता। जी। वहां पर कोई विचार नहीं होगा। अगर एक थॉट भी बचा है, यहां तक कि अगर आपके अंदर राम राम का जाप भी चल रहा है, तो आप 99वीं सीढ़ी पर रुक जाएंगे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल जो ऊपर जो 100 सीढ़ी ऊपर जाना था वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ओम ओम भी चल रहा है, अगर वाहे वाहे गुरु भी चल रहा है, चाहे कितना ही भी आप, इन सारे शब्द कितने भी धार्मिक हैं, लेकिन अगर एक शब्द भी, एक विचार भी बचा है, तो आप अल्टीमेट ट्रुथ से चूक गए, सुपर कॉन्शियसनेस में छलांग लगाने से चूक गए। तो एक सबसे बड़ी जो शर्त है वो है विचार शून्यता फलित होनी चाहिए। वहां पर एक भी थॉट नहीं, बिल्कुल ब्लैंक, एकदम शून्यता, परम शून्यता वहां पर होगी। ये पहली शर्त। और इस पहली शर्त को संभोग पूरा करता। केवल भोग नहीं, संभोग। संभोग में सम शब्द पहले है। सम मतलब इक्वलिटी। जो 2 पार्टनर हैं, एक स्त्री है, एक पुरुष है, क्या वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पर, सेम वेवलेंथ पर, एक तरंगायित ढंग से दोनों के अंदर क्या एक बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग है? क्या वो एक तल पर आकर के मिल रहे हैं? और जब वो एक तल पर आकर के मिलते हैं और जब दोनों के बीच मिलन घटित होता है, तो एक घड़ी आती है, एक स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म की एक अवस्था जिसको बहुत कम लोग अनुभव कर पाते, ज्यादातर लोग तो उसको अनुभव ही नहीं कर पाते, जहां पर अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है, जहां पर बिल्कुल एक तृप्ति है, जहां पर स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट, संतृप्ति। जैसे कोई व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध होने के बाद, परम सत्य को उपलब्ध होने के बाद जैसे संतृप्त हो जाता है पूरी तरीके से, जैसे भगवान गौतम बुद्ध हैं, अब परम सत्य को उपलब्ध हो गए, कितने शांत, रोम रोम जैसे पुलकित है, जैसे रोम रोम में एक रोमांच है, एक थ्रिल है, एक आनंद है। वो बैठे हुए भी जैसे कैसे लगता है जैसे स्वयं परमात्मा की साक्षात प्रतिमूर्ति बैठी हुई है। आप जैसे कभी ओशो को देखें, कभी ओशो का वीडियो देखें, ऐसे लगता है जैसे परम चैतन्यता उनके रूप में धरती पर आ गई है। उनका एक एक हाथ का उठाना, आंखों का बिल्कुल, उनकी आंखों को कभी देखें, आंखें जैसे बिल्कुल ठहर गई हैं, कोई विचार नहीं है, आंखें बिल्कुल खाली हैं, एकदम शून्य। ये जो अवस्था है अल्टीमेट है बिल्कुल। और ये संभोग के क्षण में आती है। प्रारंभ में तो संभोग के समय भी विचार चल रहे हैं, सेक्स के समय भी, और विशेष रूप से पुरुष तो इतना डूब ही नहीं पाता, लेकिन क्षण भर के लिए एक ग्लिम्स है, एक ग्लिम्स जहां पर एकदम विचार है, विचार विदा हो गए। अगर अभी भी उस अल्टीमेट स्टेट में भी जहां पर विशेष रूप से स्खलन है, जहां पर डिस्चार्ज है, जिससे उससे ठीक पहले की जो स्टेट है, वहां पर कोई थॉट नहीं होगा। अगर आपके अंदर थॉट है तो फिर आप संतृप्त नहीं होंगे। और ज्यादातर लोगों के अंदर ऐसा रह जाता है, इसलिए उनको इतना रिपीट करना पड़ता है। दिन में कई बार रिपीट करना पड़ता है सेक्स को, और फिर रोज रिपीट करना पड़ता है सेक्स को। वो हम अल्टीमेट जो कंटेंटमेंट तक है वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। तो ये जो
समाधि को अनुभव करने की, सत्य को अनुभव करने की जो पहली शर्त है, वह शर्त संभोग पूरी करता है। इस ग्लिम्प्स को अब ओशो जो कह रहे हैं और सब संतों का जो अनुभव कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक झलक मिली, जैसे सूरज की एक किरण हम तक पहुंची, राइट, वो किरण पकड़ करके हम अब सूरज तक, उस परम प्रकाश तक पहुंच सकते। कम से कम हमारे जीवन में एक किरण तो आई, एक झलक तो आई, वो झलक को हम अब विस्तीर्ण कर सकते। जो क्षण भर की झलक थी उसको 10 क्षण बना सकते हैं, 10 को 20 बना सकते हैं, 20 को 30 बना सकते हैं, उसको आधा घंटा बना सकते हैं, उसको 1 घंटा बना सकते हैं। आप जो कह रहे हैं जो शून्यता कुछ सेकंड के लिए व्यक्ति अनुभव करता है, वो एक परमानेंट स्टेट भी आपकी हो सकती है। और मैं आपको अल्टीमेटली यहां तक ले जाऊंगा जी कि जो यौन है, जो सेक्स है, इसको बहुत लंबा किया जा सकता है, घंटों। और वो घंटों, वो विचार शून्यता की स्थिति को हम बना करके रख सकते हैं। वो वहां पर समाधि की अवस्था होगी। राइट, वहीं पर कहीं हमारा जन्म हो रहा है, और जन्म देने वाली हमारी माँ है, जन्म देने वाली। तो हम माँ के प्रति कितने ग्रेटिट्यूड से भरे होते हैं। राइट, वो जो स्त्री है, जो इस समय हमारे पार्टनर के रूप में, हमारे लाइफ पार्टनर के रूप में, जीवन संगनी के रूप में, या जो पुरुष है हमारे जीवन साथी के रूप में है, तो वो हमारे लिए अब परमात्मा का द्वार बन गया, सत्य का द्वार बन गया, हमारे लिए पूजनीय हो गया। जी, पूरी जिंदगी भर पूजनीय नहीं बन पाता, उल्टा होता है, बल्कि हम पति पत्नी झगड़ा ही करते रहते हैं, प्रेमी प्रेमिका आपस में झगड़ा ही कितना डिवाइन रिलेशनशिप हो सकता है, इतना डिविनिटी से भरा हुआ, इतने भगवत्ता से, इतना पायस हो सकता है, इतना पवित्र हो सकता है कि किसी के माध्यम से, जैसे हमने कृष्ण के माध्यम से परमात्मा को अनुभव किया, तो पूरी जिंदगी हमको कृष्ण के प्रति कितना ग्रेटिट्यूड होता है। हम कृष्ण के गीत गाते हैं, राइट, उनके अनुग्रह में, उनके अहोभाव में, उनके धन्यवाद में। हम किसी स्त्री के माध्यम से, स्त्री हमारे लिए द्वार बनी परम ज्ञान में छलांग लेने का, परम सत्य में, सुपर कॉन्शियसनेस में, वो पुरुष हमारे लिए द्वार बना, तो हमारे लिए हमेशा वंदनीय हो गया। कितना ग्रेटिट्यूड होगा, और ये रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग हो सकती है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। राइट, दिस इज फर्स्ट बेसिक कंडीशन। और ये संभोग पूरा करता है, सेक्स पूरा करता है, अगर हकीकत में संभोग है तो। राइट, और कैसे इस समय को हम लंबा करें, इसके ऊपर मैं बाद में चर्चा करता हूं। दूसरी बेसिक कंडीशन की मैं बता रहा हूं आपको। दी सेकंड बेसिक कंडीशन, जब मैं परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ तो वहां पर क्या है, देयर इज नो ईगो एट ऑल। वहां मैं है ही नहीं, कोई मेरा होना नहीं, कोई मैं भाव नहीं। अब तो पूरा अस्तित्व है, शून्यता है, परम शून्यता है, बस वहां पर सब विलीन हो गया। ए स्टेट ऑफ ईगोलेसनेस, निरअहंकारिता की एक अवस्था। अगर हकीकत में संभोग फलित हो रहा है, फिर दोबारा से कह रहा हूं, इसलिए हिंदी का जो शब्द है वो बहुत अनूठा है। सेक्स उस शब्द को नहीं छू पा रहा है। सेक्स मुझे एकदम साधारण सा शब्द लगता है, राइट, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि हम इस संभोग शब्द को सुनना पसंद नहीं करते। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, इसको कैसे बात करेंगे, कैसे हम अपने बेटे के सामने बोलेंगे, कैसे हम बेटी के सामने बोल। कुछ शब्दों को, जो इतने सुंदर शब्द रहे, उनको हमने गर्हित कर दिया जी। हमने उनको बहुत नीचे शब्दों में शामिल कर दिया, जबकि स्पष्ट है सम और भोग जो हम ले रहे हैं, जो आदान प्रदान हो रहा है, वो उसमें इक्विलिब्रियम है, उसमें बिल्कुल समता है। और समता जब आती है तब हम ठहरते हैं, वहां पर मन रुकता है, वहां पर विचार रुकते हैं। जहां पर इक्विलिब्रियम होता है, जहां पर कोई चीज एक्सट्रीम है, वहां पर इक्विलिब्रियम नहीं होता, और एक्सट्रीम पर कभी मन नहीं ठहरता, मन कभी भी विदा नहीं होता। तो दोनों में बराबर होना चाहिए, और इसके लिए हमको तैयारी करनी होगी। ऐसे नहीं, विदाउट तैयारी नहीं होना चाहिए। किसी लाइव मास्टर के अंदर साधना करनी होगी, तभी उस चीज का एक्सपीरियंस किया जा सकता है। विधिवत टीचिंग, राइट। वैसे तो हम सब इस सब को एकांत में ही जी एंजॉय कर रहे, एकांत का ही एंजॉय करने की चीज है, लेकिन हम इसको पहले समझ लें जी। जब समझ लेंगे तो हम इसका लाभ ले सकेंगे। ए स्टेट ऑफ ईगोलेसनेस। स्वामी जी, एक चीज मुझे पूछना है कि ना, सेक्स में ना यूजुअली हमने लोगों को गिरते हुए देखा है, लेकिन
कभी इसमें इंसान को उठते हुए नहीं देखा। मेरे ख्याल से 1% आबादी होगी जिसने इस तंत्र प्रैक्टिस को समझा होगा और इसका लाभ उठाया होगा। अदरवाइज तो पूरा जीवन इंसान का केवल सेक्स में ही निकलता है और गिरते हुए ही देखा है। तो आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे? गिरने का अर्थ है कि हमारी ऊर्जा का बिल्कुल नीचे के तल पर आ जाना। हाँ जी। और सेक्स में सबसे बड़ा खतरा यही है जी। कि हम जैसे ही किसी अपोजिट सेक्स को, हम किसी विपरीत लिंग को छूना तो बहुत बड़ी बात है, हम देखते भी हैं तो देखने भर से हमारी चेतना नीचे गिर जाती है। क्योंकि वहां से हमारे अंदर एक लस्ट आ जाती है, एक वासना हमारे भीतर प्रवेश करती है, और उस वासना के प्रवेश करते ही ऊर्जा तुरंत नीचे आ गई, नीचे के चक्रों पर आ गई। और जैसे ही नीचे के चक्रों पर आएगी, अब आप उस सत्य तक नहीं पहुंच सकते, उस परम आनंद तक नहीं पहुंच सकते, उस अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। और जब नीचे के चक्रों पे ऊर्जा रहती है तो रोजमर्रा की जीवन में भी उनकी मानसिक स्टेट क्या होती है? वहां हमेशा सतत कलह होगी, सतत बेचैनी होगी, बेचैनी, एंगर। हमने चुना तो था लाइफ पार्टनर को या अपने पार्टनर को, चुना तो आनंद के लिए था, लेकिन आनंद की तो कहीं एक झलक थी, और वो झलक भी बस थोड़ी देर में ही खो गई थी। बाद में तो फिर हमको लगता है कि हमने ये क्या कर दिया, गिल्ट में हम चले गए। तो कलह ही बनी रहती है ज्यादातर, तो रस्साकसी ही बनी रहती है ज्यादातर तो। और सेकेंडली सबसे बड़ी चीज कलह का जो सबसे बड़ा कारण मैं पति पत्नी में देखता हूँ, वो सबसे बड़ा कारण है कि जो आपकी खुशी है, जो आपका आनंद है, वो किसी के ऊपर निर्भर हो गया है। आपको बार बार उसका सहारा लेना पड़ेगा। और जब आपका आनंद किसी पर निर्भर है तो आपको अंदर से लगता है कि मैं इसका गुलाम हो गया, है ना, आई एम सिंपली ए स्लेव। तो जब आप गुलामी में आते हैं तो गुलामी हमेशा दुख में ले जाती है, गुलामी हमेशा विषाद में ले जाती है, गुलामी हमेशा चिंता में लेकर के जाती है। और इसलिए पति पत्नी कभी भी एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते पूरी जिंदगी, क्योंकि उनका सुख किसी दूसरे, उन एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और उनको बार बार मिलना होगा। इसी के लिए ओशो ने उसमें बोला सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि की ओर। और जितना भी तंत्र के ऊपर इसके ऊपर अभी तक प्रयोग किया गया, उसमें यही है कि आपकी गुलामी विदा हो जाए। ये कैसे, ये बिना विचारों के कैसे आप अपने अंदर उतर सकते हैं। अब कोई विचार नहीं है और आपको किसी अपोजिट पार्टनर का भी उपयोग नहीं करना पड़ रहा है। आपने एक झलक ले ली संभोग में, वहां पर एक थॉटलेसनेस की, विचार शून्यता की आपको झलक मिल गई, वहां पर अहंकार शून्यता की झलक। अब अहंकार, अगर अहंकार है तो मिलन कभी परिपूर्ण हो, आपका ईगो बचा हुआ, आपका अहंकार बचा हुआ, आप कभी भी अपने पार्टनर में सबमर्ज नहीं हो सकते, डूब नहीं सकते। जैसे पुरुषों के साथ अक्सर होता है, महिलाएं तो डूब जाती हैं, पुरुष, अब देखें पुरुष को तो वो संभोग के समय भी आंखें खुली रख रहा है, उसको स्त्री के शरीर को देखने में रस है। महिला को नहीं, वो तो अंदर पूरी तरीके से डूबी हुई है आंख बंद करके। पुरुष नहीं डूब पाता, इसलिए पुरुष को महिला के लिए एक संभोग भी पर्याप्त हो सकता, अगर कोई उसकी कॉन्शियसनेस को छूने वाला। और महिला के साथ क्या, वो पूरी जिंदगी बस एक ही चीज खोजती है, कोई मेरी आत्मा को छूने वाला मिल जाए। तो शरीर तो बदल जाएगा, ये सब भी रोज होता रहेगा, लेकिन आत्मा नहीं छुई जा रही, आत्मा टच नहीं की जा रही। और आत्मा टच तभी होगी जब ईगो गिर गया, और जैसे ही ईगो गिरता है वहां पर प्योर लव आता, प्योर कॉन्शियसनेस आती, ईगो के गिरते ही एक परम चैतन्यता का। ऐसा ये दूसरी कंडीशन है जिसको अगर हकीकत में संभोग फलित हुआ है तो वहां पर अब अहंकार नहीं है, वहां पर प्रेम है। और तीसरी कंडीशन है सत्य की। जब जीसस से कोई पूछता है कि तुम्हारे प्रभु के राज्य में ऐसी विशेष चीज क्या होगी जो दुनिया में कहीं और नहीं होगी, तो जीसस कहते हैं देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर, वहां पर समय नहीं होगा। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम अकाल मूरत, वहां पर काल नहीं है, समय नहीं है, एक समयातीत अवस्था, बियॉन्ड टाइम, जहां पर समय ठहर गया, समय शून्यता, ए स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस। अगर हकीकत में संभोग अनुभव हुआ है तो उस बीच में ऑर्गेज्म के समय, और अगर उस ऑर्गेज्म के समय को हम बढ़ा सकें, जो कि आज सारे युवाओं को सीखना ही पड़ेगा जी, नहीं तो वो बार बार उस प्रैक्टिस में उतरेंगे। हाउ कैन वी इंक्रीज द टाइम ऑफ ऑर्गेज्म?
राइट। कैसे उसको घंटे करें, कैसे 2 घंटे करें, कैसे 3 घंटे करें। अगर ऐसे होगा तो एक संभोग ही पर्याप्त हो सकता है। अच्छा। महीनों महीनों तक फिर दूसरे संभोग की जरूरत नहीं। राइट। और हम फिर वो जो एनर्जी है, जो ऊर्जा हमारी लाइफ पार्टनर को खोजने में, अपने पार्टनर को खोजने में, प्रेमी को खोजने में, जो प्रेमिका को खोजने में, आप देखें कितना सारा समय हमारा इसी कितना में समय व्यर्थ है। जा रहा है। राइट। इस सारे समय को हम क्रिएटिविटी में लगा सकते थे। स्वामी जी, एक चीज पूछनी है, क्या ऐसा भी होता है कि जैसे कोई इस प्रैक्टिस में उतरता है और एक से पर्याप्त नहीं है, तो उसकी एनर्जी अब इस चीज में जाएगी कि मैं दूसरी जगह सेटिस्फेक्शन कहाँ से ले सकूं? राइट। तो ये भी एक एनर्जी का वेस्टेज ही तो हो रहा है हाँ, ना? बिल्कुल हो रहा है। जी। और उससे सबसे बड़ी चीज क्या है, आपकी संवेदना खो रही है, खो रही है। जी। सेंसिटिविटी। राइट। क्योंकि अब जब आप एक के साथ हैं तो एक के साथ आपको संवेदना रखनी पड़ेगी, सेंसिटिविटी। राइट। और जैसे एक फिजिक्स का फॉर्मूला है जिस पर एटम बम बनाया गया अल्बर्ट आइंस्टीन के माध्यम से, जो जी। फॉर्मूला दिया गया, वो फॉर्मूला है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर। जी। E मतलब एनर्जी, हम्म। C है प्रकाश का वेग, द स्पीड ऑफ लाइट। हम्म। स्पीड ऑफ लाइट को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो एक एटम से इतनी एनर्जी मिलती है, एक एटम से। राइट। E इक्वल टू MC स्क्वायर। M मतलब एटम का द्रव्यमान, उसका भार, उसकी वेट। और उसको प्रकाश के वेग से 2 बार आप गुणा कर लें, इतनी क्वांटम एनर्जी पैदा होगी। और मनुष्य अपने आप को समझ ही नहीं रहा है। आप देखें हमारे अंदर एक एटम जो हमको आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है, वो एक एटम के विस्फोट से इतना चमत्कार हो सकता है कि किसी स्टेट की महीनों की लाइट जल सकती है, किसी इंडस्ट्री की साल भर की लाइट जल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी उसको फैक्ट्री को प्रोड्यूस हो सकती है। हमारा जो शरीर है और हमारे शरीर में तो खरबों का अनगिनत एटम्स हैं, और संभोग के समय वो सारे एटम्स बिल्कुल एक्टिव हो जाते, चार्ज्ड हो जाते, इतना एनर्जी, और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। मैं सोच रही हूँ कि अगर ये चीज हर किसी को समझ आ जाए तो क्या ही चमत्कार इंसान है सच ये में दुनिया। मैजिक हो जाएगा। देखिए, जो भी अस्तित्व ने हमको दिया है जी। उसका कोई उपयोग है। हाँ जी। देयर इज सम यूटिलाइजेशन। राइट। अगर अस्तित्व ने, इस ब्रह्मांड ने, इस यूनिवर्स ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने अगर उचित ना समझा होता तो हमारे अंदर संभोग की क्षमता पैदा ही ना की होती। देखिए, हर चीज कैसे कनेक्टेड है। अगर कपल के बीच में फिजिकल इंटीमेसी बेटर होगी तो उनकी मेंटल इंटीमेसी भी बेटर होगी, उनकी स्पिरिचुअल इंटीमेसी भी बेटर होगी, तो हर चीज लाइफ में बेटर ही होती चली जाएगी। नहीं, एक बहुत बड़ी अनुभूति है। हाँ जी। अभी तो बहुत सुपरफिशियल स्टेट पर बोला जा रहा है जी। कि जैसे लोग कह रहे हैं आप तनाव में हैं, तो आप तनाव में, अब आप किसी के साथ सेक्स में चले जाएं, आपका तनाव बहुत कम हो जाएगा। जी। हो भी जाता है, टेम्परेरी। क्योंकि टेम्परेरीली वहां पर आप थोड़ा रिलीज हो गए, जी। आप थोड़ा डिस्चार्ज हो गए, तो थोड़ी देर के लिए आपका तनाव चला गया। लेकिन ये कैसे आनंद में कन्वर्ट हो जाए। आप थोड़ी देर के लिए तनाव से मुक्त हो गए, फिर वापस वही थॉट्स आएंगे, फिर वापस आप उसी तनाव में जाएंगे, तो फिर आपको फिर तुरंत थोड़ी देर बाद फिर पार्टनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन जब आप थॉटलेसनेस में, तनाव किसकी वजह से है, चिंता किसकी वजह से, कोई थॉट स्टक हो गया, कोई विचार आपके साथ चिपक गया, और वो विचार बार बार आ रहा, उसके साथ में विचारों की एक श्रृंखला आ रही, क्योंकि कोई विचार अकेला नहीं है, सैकड़ों हजारों उसके साथ विचार हैं, और उसकी वजह से तनाव और बढ़ता जाएगा, चिंता और बढ़ती जाएगी, समस्या और बढ़ती चली जाएगी। तो फिर हम कर तो रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही। लेकिन अगर आप उस अल्टीमेट ऑर्गेज्म को अनुभव कर सकें, दोनों लोग बराबर मिलके एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करके, तो जैसे ही थॉटलेसनेस में आप प्रवेश करें, थॉटलेसनेस में न तनाव है, न चिंता है, न विषाद है, न डिप्रेशन, होता ही नहीं है, केवल आनंद है वहां पर, महा आनंद है वहां पर, परम आनंद है। लेकिन ये क्षण भर के लिए, ये आनंद संभोग में से ऊपर उठ के समाधि में दिनों दिन के लिए अनुभव किया जा सकता, घंटों के लिए अनुभव किया, और लाइफ क्वालिटी कितनी जबरदस्त हो जाएगी उस समाधि में। वहां पर विचार है ही नहीं, और आप कितनी ही देर के लिए, पूरे दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, 10 दिन, उस विचार शून्यता में आप जी सकते हैं। तो कितना आनंद होगा इस झलक का उपयोग। तो ओशो वहां पर एक चीज कह रहे हैं कि जो तुम्हें एक झलक मिली, वो झलक इतनी सुंदर है, इतनी शानदार है
कि तुम कितने क्रेजी हो जाते हो, कितने सामने वाले व्यक्ति के लिए पजेसिव हो जाते हो। अगर वो झलक पूरे जीवन पर फैल जाए तो कितना आनंद तुम्हारे जीवन में ना अवतरित होगा। 24 घंटे आनंद बरस रहा होगा। विचार शून्यता की अवस्था के बाद जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण अवस्था जो समाधि के लिए जरूरी है और संभोग में अपने आप ही फलित हो रही है, वो है अहंकार शून्यता। वहां पर कोई ईगो नहीं है। अगर हकीकत में अहंकार बीच में है, ईगो बीच में है, तो सेक्स तो होगा, स्खलन भी होगा, लेकिन संभोग नहीं होगा। संभोग का अर्थ ही है जहां पर पूरी तरीके से अहंकार विगलित हो गया और सारी रस्साकसी, सारा दुख, सारी पीड़ा पूरे जीवन भर एक ही चीज है कि मैं कुछ हूं और मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे किए कुछ हो रहा है। और उसकी वजह से हम कभी भी पूरे एग्जिस्टेंस के मीडियम नहीं बन पाते, माध्यम नहीं बन पाते। पूरा जो अस्तित्व है पूरी तरीके से कभी हमारे अंदर से बह नहीं पाता, हम कभी भी अस्तित्व में ठहर नहीं पाते। जैसे ही हमारा अहंकार गिरा, अहंकार शून्यता में जैसे ही प्रविष्ट हुए, वैसे ही समूचा अस्तित्व अचानक उतर आया। हम हैं ही नहीं। शुद्धतम प्रेम की अवस्था वहां पर उपलब्ध होती है। और पहली बार हमको अपनी लाइफ पार्टनर के प्रति, हमारे जिस पार्टनर के साथ हम हैं, चाहे स्त्री या पुरुष, जो हमारा पार्टनर है, हमारा विपरीत सहभागी, हम उसके प्रति इतने ग्रेटिट्यूड से भरते हैं क्योंकि वहां पर पूरा अस्तित्व उतर आया है। इतनी धन्यता से हम भर जाते हैं और हमारी रिलेशनशिप इतनी प्रगाढ़ हो जाती है। तो ये अहंकार शून्यता कैसे ये और बढ़ती चली जाए, ईगोलेसनेस, ये हम समाधि की झलक, हम समाधि के द्वारा हम इसको अनुभव कर सकते हैं पूरी तरीके से। और तीसरा है जो मैंने आपको जीसस के उदाहरण से बताया कि जीसस बोल रहे हैं कि देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर, वहां पर समय नहीं होगा, समय शून्यता। हमारे मन की जो माप है वो समय है। टाइम इज ए मेजरमेंट ऑफ माइंड। जैसे आप देखें, जब हम दुखी हैं तो घड़ी बता रही है सुबह के 6 बजे हैं और घड़ी बता रही है शाम के 6 बजे हैं, लेकिन ये 12 घंटे 12 युगों जैसे बीतते हैं। अगर कहीं पर कोई दुर्घटना घट गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, हमारा प्रियजन कोई बहुत ज्यादा कष्ट में है, जो कष्ट हम नहीं देख पा, या हम स्वयं बहुत कष्ट में हैं, बहुत पीड़ा में हैं, किसी बहुत दर्द में है, विषाद में है, किसी डिप्रेशन में है, तो वो एक दिन बिताना भी हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। घड़ी ने तो 12 ही घंटे बताए हैं जी। दुख में समय लंबा हो गया, तनाव में समय लंबा हो गया। कोई हमारा बेटा, कोई हमारी बेटी, कोई हमारा प्रियतम, कोई विदेश से 3 साल बाद आया है, जिसको हम अतिशय प्रेम करते हैं, जिसके लिए हम रोम रोम हमारा उससे मिलन के लिए तड़पता है। सुबह हम उसके साथ बैठे हैं 6 बजे हाथ में हाथ लेकर के, शाम के 6 कब बज गए पता नहीं चलता। घड़ी ने अभी भी इतना ही समय बताया है, 6 बजे से शाम के 6 बजे, वहां अब समय नहीं है। तो सुख में समय कम हो जाता है जी, दुख में बढ़ जाता है, लेकिन आनंद में समय होता ही नहीं क्योंकि आनंद में मन ही नहीं है। तो वहां पर एक समय शून्यता जी, ए स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस, और वो पहली बार हमको संभोग में अनुभव होता है। इसलिए जो प्रकृति ने ये अट्रैक्शन दिया है, एक तो कारण है कि प्रकृति रिप्रोडक्शन चाहती है, प्रजनन चाहती है कि आगे एक बीज से और बीज हो, और बीज से और बीज हो। तो अगर स्त्री पुरुष में ये अट्रैक्शन होगा तो आगे और प्रकृति बढ़ सकेगी और बच्चे आ सकेंगे। एक तो ये कारण, और सबसे बड़ा कारण कि हम अल्टीमेट तक पहुंचना है, और उस यूनिवर्स ने ये बंदोबस्त भी किया है कि अल्टीमेट की एक ग्लिम्स, एक झलक आपको मिल सके। तो उस ऑर्गेज्म की स्थिति में हम टाइमलेसनेस में एंटर कर गए, समय शून्यता में। कितना आनंद बरसता है, कितना महा आनंद। अब कल्पना करें ये आनंद। एक तो संभोग है जो हम साधारण स्त्री या पुरुष के साथ, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं कि ये बियॉन्ड एनलाइटनमेंट, जब मैं 6 मई सन 2002 को जब मैं एनलाइटन हुआ, परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ, तो उसके बाद एक समाधि की अनुभूति में मुझको अनुभव किया कि जो पूरा ब्रह्मांड है, द होल यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड पुरुष हो गया और मैं स्त्री हो गया, और वो संभोग मेरे साथ घटित हो रहा है।
घंटों घंटों तक, इतने समय तक। कितना आनंद है, कितना वो दिव्य डिवाइन टच, कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमात्मा भी हमारे साथ संभोग कर सकता है। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स भी हमारे साथ संभोग में उतर सकता है। उसी को संत कह रहे हैं दिव्य स्पर्श। उसी समय आपको उस दिव्य आनंद की, परम आनंद की अनुभूति होती है और उस अवस्था से लौटने की इच्छा नहीं होती। उस समय लगता है कि बस अब ये यहीं ठहर जाए। संसार नर्क जैसा दिखना शुरू हो जाता है। संसार में जीना ऐसे लगता है कि हम कहां पर आ गए, उसमें ही हम रहे होते। वो परम संभोग समाधि का, उसकी जो फ्लावरिंग है हमारे अंदर, जो एक खिलावट है, वो कभी कभी किसी को अनुभव होती है, जैसे भगवान शिव को अनुभव हुई, जैसे भगवान श्री कृष्ण को उसकी अनुभूति हुई। बहुत कम है धरती पर जैसे परम गुरु ओशो की वो अनुभूति है, बहुत कम है। और इसीलिए यही भगवान शिव भी हिम्मत कर सके उसके ऊपर बोलने की, क्योंकि वही व्यक्ति, वही शख्सियत उस पर बोलने की हिम्मत कर पाएंगे जिन्होंने उस अल्टीमेट टेस्ट को जाना। उसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण भी बोल पाए, और ओशो ने तो जितने विस्तार से बोला, शायद धरती पर उतने विस्तार से किसी ने भी नहीं बोला। और उसके लिए उनको कंट्रोवर्सी भी झेलनी पड़ी। इसके लिए उनके ऊपर एक टैग भी लगाया गया सेक्स गुरु का। जबकि सबसे ज्यादा अगर सेक्स की, अगर सही मायने में कहें, सेक्स के ऊपर उठने का जितना ज्यादा प्रयत्न, जितना ज्यादा प्रयास और जितनी विधियां ओशो ने दी, धरती पर शायद कभी नहीं दी गई। स्वामी जी 112 ध्यान की विधियां बोली जाती हैं, 112 विधियां, जिसपे ओशो ने बहुत ही सुंदर तरीके से सारी विधियां बताई हैं, जिसमें से 108 विधियां ध्यान की हैं जो कि सांसों से रिलेटेड है, और जो 4 हैं वो अविधियां हैं। लेकिन उन 108 विधियों के बारे में इतनी बातचीत नहीं की जाती है जितनी उन 4 के बारे में की जाती है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? और जो उनके ऊपर एक टैग लग चुका है सेक्स गुरु का, और मुझे लगता है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, जिनको नहीं पता। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप ये जो एक ये मिथ है इसको आप बर्स्ट कर दीजिए। जो विधियां हैं, जो 108 विधियां हैं, वो मुख्य रूप से भगवान शिव ने दी है। हाँ जी। जिसको हम विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से जानते हैं। हाँ जी। और उन्होंने जो उनके जीवन संगिनी है, हाँ जी, माँ उमा, माँ पार्वती जी, उनके लिए संबोधित करके बोली है, क्योंकि उस समय वही उनके पास में है। जी। तो एक एक विधि उन्होंने बताई है। हाँ जी। और एक एक विधि कहीं से भी शुरू होती है, चाहे शरीर से शुरू हो, चाहे श्वासों से शुरू हो। हर विधि को वो उस परम चैतन्यता में, उस परम निराकार में ला करके छोड़ते हैं कि किसी चीज का भी कैसे उपयोग करें और हम वहां अल्टीमेट में छलांग लगा जाएं। वो विधि बहुत ही कम समझी गई, कभी भी उनकी व्याख्या नहीं की गई। विशेष रूप से बड़ी हैरानी की बात मुझे होती है, सनातन धर्म हम जिसको कह रहे हैं, सनातन परंपरा, सनातन परंपरा के लोगों को लगता है कि ओशो सनातन के विरोध में। और मैं कहता हूं, सनातन का जितना सुंदर व्याख्या और सनातन को जितने सुंदर प्रस्तुति से पूरे संसार के पटल पर ओशो ने रखा, धरती पर आज तक नहीं रखा। ये 108 विधियां अभी तक छिपी थी, गुप्त थी। पहली बार ओशो ने इनको बहुत ही विस्तार से व्याख्या दी। उनकी इतनी मोटी मोटी 5 किताबें हैं, 5 वॉल्यूम में, विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से पूरा तंत्र के ऊपर एक एक विधि को बहुत अच्छे ढंग से एलोबरेट किया है। वो 4 जो विधि हैं, ओशो कह रहे हैं, भगवान शिव ने बोला है कि कुछ ऐसा है, हकीकत में वो जो अल्टीमेट है वो है ही आनंद, है ही प्रेम, है ही शांति, है ही जो जिसको हम साथ लेकर के पैदा हुए हैं, जो हमारा स्वभाव है। और हकीकत में धर्म क्या है? अपने स्वभाव की खोज, जो हकीकत में मैं हूं। और मैं क्या हूं? परम शांति की अवस्था हूं मैं शुद्ध चैतन्य हूं, परम आनंद हूं मैं, आप भी परम आनंद हैं। वो जो प्रेम है, जो ब्रह्मांड का होना है, वही प्रेम हूं मैं, ये मेरा स्वभाव है। अब उस स्वभाव तक पहुंचने की कोई विधि नहीं है, वो सब अविधियां हैं जी। वो आप अभी इसी समय चाहें तो जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन
हम शरीर की वजह से और मन की वजह से उस अपने स्वभाव में भी प्रवेश नहीं कर नहीं कर पाते। सकते। बड़ी हैरानी की बात है कि जो हमारा होना है पूरे जीवन भर हम उसी से वंचित रह जाते हैं, उससे अनभिज्ञ रह जाते हैं, वहां तक हम प्रवेश नहीं कर पाते। तो ये जो विज्ञान भैरव तंत्र का है, आप कहेंगे तो मैं कभी इसके ऊपर विशेष रूप से बिल्कुल, पॉडकास्ट करेंगे बिल्कुल। और हम कुछ कुछ विधियों को एक एक पॉडकास्ट जी, में लेंगे, जिससे कि पूरे विश्व के सामने एक बार फिर एक नए अंदाज में जी। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कैसे वो विधियां फिर समाज समझ सके उदाहरण जी। के साथ। तो इसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। ज़रूर, ज़रूर करेंगे इसके ऊपर चर्चा। स्वामी जी, 2 प्रश्न हैं जो मैंने आपके अभी तक जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन हुई है, उससे मैंने ड्रॉ आउट किए हैं। पहली चीज़ तो ये, जैसे आपने टाइम की बात की, तो बहुत सारे मेरे युवाओं दोस्तों को ये क्यूरियोसिटी होगी कि जब आपने ऑर्गेज़्म की बात की, तो उसका टाइम कैसे बढ़ाया जा सकता है? जैसे मैंने कहा, जो जो अल्टीमेट विजडम है, हुँ, वहां पर ना विचार है, हुँ, वहां पर ना अहंकार है, वहां हुँ। पर ना समय है। जी, तो वहां पर है क्या? परम चैतन्यता, हुँ, द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। जी, तो उस परम चैतन्यता में ही परम आनंद है। हुँ, जितने हम बेहोशी में हैं, जितने मूर्छा में हैं, उतना आनंद कम होता चला जाएगा, हुँ, और जितना चैतन्य बढ़ता जाएगा उतना आनंद बढ़ता चला जाएगा। जब परम चैतन्यता में छलांग लगेगी तो बस आनंद ही आनंद होगा। हुँ, तो कहां से प्रारंभ करना है? जब हम संभोग में उतरे हैं तो वहां से चैतन्यता भी आनी चाहिए, होश भी आना चाहिए। हुँ, और हम डूबते जा रहे हैं, समय विदा होता जा रहा है, धीरे धीरे अहंकार गल रहा है, अहंकार कम हो रहा है, धीरे धीरे समय, जैसे जैसे प्लेजर बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है, वैसे वैसे समय कम हो रहा है, विचार कम हो रहे हैं, हुँ, वैसे वैसे अहंकार कम हो रहा है। राइट। लेकिन अब एक स्थिति आती है, और विशेष रूप से पुरुष को, हुँ, महिला को ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। पुरुष को पुरुष को बहुत जल्दी है स्खलित होने की, हुँ, डिस्चार्ज, वो बहुत जल्दबाजी में, वो हुँ, किसी तरीके से भी अपने आप को हल्का करना चाहता है, हुँ, और उसकी वजह से उसके जीवन से संभोग कभी विदा ही नहीं हो पाता, सेक्स कभी विदा नहीं हो पाता, राइट, और पूरी पूरी जीवन लाइफ इसी में उलझा रहता है। इसी में। कोई व्यक्ति 90 साल का भी हो जाता है, जी, अगर उसको कहा जाए कि ईमानदारी से विद ऑल ऑथेंटिसिटी तुम बता दो, तो 90 साल की उम्र में भी उसके अंदर जो थॉट है वो सेक्स को ही लेकर के। हुँ, अगर 90 साल के लोग भी पार्क में बैठ करके बात कर रहे हैं तो उसी विषय पर बात कर रहे हैं, क्योंकि उससे मुक्त नहीं हो पाए। हुँ, वो क्यों नहीं मुक्त हो पाए? क्योंकि बस कीड़े मकोड़ों की तरह बस हम डिस्चार्ज, हमारे लिए सेक्स मतलब डिस्चार्ज होना, हुँ, या हमारे लिए सेक्स मतलब स्लीपिंग पिल। हुँ, पुरुष तो विशेष रूप से इसको नींद की गोली की तरह उपयोग करते हैं, हुँ, कि जैसे ही गए, अब इधर स्खलित हुए, अब वो नींद ले सकते हैं, हुँ, और उनको अपने पार्टनर का भी ख्याल नहीं है कि पत्नी का। अब देखें हिस्टीरिया की बीमारी कितनी हुँ, है महिलाओं में, क्योंकि उनका ख्याल नहीं है, वो तो ऑर्गेन तक पहुंची नहीं है, वो तो उस अल्टीमेट कंटेनमेंट तक पहुंची नहीं है, हुँ, ये सज्जन सो ही गए हैं, हुँ, इसका इनको कोई ख्याल भी नहीं है। हुँ, और यहां से हम एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक यात्रा कर सकते थे, ये हुँ, बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे ही हम स्खलित होने वाले हैं, हुँ, डिस्चार्ज होने वाले, उससे ठीक पहले पॉइंट पर हमको ठहरना होगा, हुँ, और वहां पर इतना एनर्जी, हुँ, दोनों देखा ना, शिवलिंग हमने बनाया, हुँ, शिवलिंग, शिवलिंग जैसे एक ओवल शेप में, इस तरीके से अंडाकार, हुँ, वो एक प्रतीक है कि ये जो दो पार्टनर हैं, स्त्री और पुरुष जो है, एक दो ऊर्जा हैं जो हमारे अंदर ही मौजूद है, हुँ, और पूरा जीवन भर हम उसी को खोज में लग जाते हैं, पूरे जीवन भर। शिव भी हमारे अंदर है, शक्ति भी हमारे अंदर है, स्त्रैण ऊर्जा भी हमारे अंदर है, और पुरुष ऊर्जा भी हमारे अंदर है। हुँ, लेकिन उसको अनुभव करने के लिए पहले हमको बाहर की स्त्री और बाहर के पुरुष के संपर्क में, लेकिन आपको तब तक अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, और तब तक स्त्री या पुरुष से छुटकारा नहीं होगा, जब तक आपको अंदर की उन दोनों ऊर्जाओं का राइट, मिलन न हो जाए, शिवलिंग की तरह ऐसे वाओ! एक गोल घेरे में न घूम जाए। तो वो जो आपने, जैसे ही आप स्खलित होने जा रहे थे, डिस्चार्ज होने जा रहे थे, उससे पहले पॉइंट पर आप ठहर जाए, उस ऊर्जा को अनुभव करें, हुँ, उसमें डूबने को अनुभव करें, हुँ, उस ब्लिस को, उस जॉय को उस समय अनुभव करें। दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक अल्टीमेट लाइट है, हम हुँ, कभी उसको अनुभव नहीं कर पाते, जिसको हम कहते हैं, जिसको भगवान गौतम बुद्ध जिस प्रकाश के माध्यम से परम ज्ञान में प्रवेश किए, परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, ओशो जिस प्रकाश के माध्यम से, मैं खुद जिस प्रकाश के माध्यम से, जिस नूर
आलोक के माध्यम से समाधि में पहुंचा, समाधि को उपलब्ध हुआ, वह अगर आप बहुत गौर करेंगे तो संभोग के समय वो प्रकाश में ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन हम इतनी जल्दबाजी में हैं उसको अनुभव नहीं कर पाते। वहां पर हम ठहर जाए, मिनट 2 मिनट 5 मिनट वहां पर स्वामी जी, व्यक्ति के अंदर इतनी समझ आ जाए, समझ, होश, जी, समझ और और जो होश, स्खलन का जो इतनी जल्दबाजी है, वही एक बात, तो एक ट्रिगर पॉइंट है, जी, वहीं रुकना होगा। राइट। अगर वहीं नहीं रुके तो आप बस चले। तो स्वामी जी, होश तक पहुंचने के लिए आपके जो प्रोग्राम्स हैं आनंदम, तो आप ये सारी प्रैक्टिसेस आप उसमें करवाते हैं, सुंदरतम मेंटल प्रैक्टिसेस? जी, कैसे हम होश को प्रगाढ़ कर सकते हैं, और राइट। केवल होश को नहीं, हम्म, वो जो प्रेम है, राइट, दिव्यता से भरा हुआ, भगवत्ता से भरा हुआ, जी, एक प्रेम तो केवल वासना से भरा हुआ, एक प्रेम है जिसमें दिव्यता है। जिस दिन उस प्रेम में मिलन होगा, उस दिन हमारे लिए संभोग इतना दुनिया की सुंदरतम घटना होगी। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। राइट। तो वो जो अब आप वहां पर रुक गए हम्म, ऑर्गेज्म से ठीक पहले, हम्म, वो ऑर्गेज्म अब आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए अनुभव कर रहे हैं, हम्म, फिर दोबारा से अब आप प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। फिर 5 मिनट 10 मिनट जैसे ही फिर स्खलितहीन होने जा रहे हैं, फिर उससे पहले आप रुक गए। ऐसे करते करते धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये घंटों पर पहुंच सकता है, पूरी रात पर पहुंच सकता है, पूरे दिन पर पहुंच सकता है। और अगर ऐसा हो गया 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, तो फिर सेक्स जीवन भर के लिए विदा हो जाएगा, जीवन भर के लिए विदा हो जाएगा। हम इतने उसके ऊपर, क्योंकि वहां पर समाधि ही समाधि, आनंद ही आनंद, वहां पर इतना स्पर्श की दिव्यता, स्पर्श भगवत्ता का स्पर्श जैसे अनुभव। ये जो दो, जो स्थूल दो मिल रहे थे शरीर, वो दो स्थूल शरीर मिट गए, जैसे बर्फ पिघल जाए और पिघल करके पानी हो जाए। तो प्रारंभ में तो बर्फ पिघल करके पानी हो गई, लेकिन वो ऑर्गेज्म में बर्फ पिघल के पानी हुई, लेकिन क्षण भर के लिए। लेकिन वो पानी भी कैसे वेपोराइज हो जाए, क्योंकि पानी की भी एक सीमा है। लेकिन जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो विराट आकाश में फैल सकती है स्टीम, वो वेपर। तो वो जो टाइम पीरियड लिंगर ऑन हुआ, जो फैल गया, वहां पर अब जो स्थूल शरीर था, जो लिक्विडिफाइड हुआ था, अब वो वेपोराइज हो जाएगा। और वो जो वेपोराइज हो गया, तो प्योर एनर्जी वहां पर रह गई, शुद्धतम ऊर्जा, परम आनंद से भरी, उस परम प्रेम से भरी। और उसको हम महासुख कहें, परम सुख कहें, परम आनंद कहें, वो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, दैट इज द अल्टीमेट कंटेंटमेंट, जिसके लिए हम जी रहे हैं। पूरी जिंदगी बीत जाती है, उसी के लिए हम धन कमा रहे हैं, कि शायद धन से हमको अल्टीमेट कंटेंटमेंट आ जाए। हो नहीं पाता, चाहे आप खरबों खरबों पूरी दुनिया का खजाना आपके पास आ जाए, यहाँ सिकंदर भी नहीं अल्टीमेटली सेटिस्फाइड हो पाते। चाहे आप किसी भी पद पर पहुंच जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन ये संभोग कितना सुंदर जरिया। और इसको देखो, सबसे बड़ी चीज, इस विषय को, जो दुनिया का सुंदरतम विषय था, इसको हमने पूरे जगत से अभी तक अछूता रखा, जिसके माध्यम से करोड़ों का, क्योंकि सब लोग जा ही रहे हैं, चाहे बोलें चाहे ना बोलें, जी, सब लोग जा रहे हैं जी। इसका जो सदुपयोग हो सकता था, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता था, इसकी जो शिक्षा दी जा सकती थी, वो शिक्षा नहीं हो पाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय तंत्र को ठीक से समझ पाए हम जी। और हकीकत में जो सेक्स है, सेक्स तक ही सीमित ना रहें, सेक्स को हम समाधि तक पहुंचने की विधि बनाएं, वहां से ऊपर उठें और सुपर कॉन्शियसनेस में छलांग लगाएं, तो क्या बात ना होगी, संसार कितना सुंदर ना होगा, कितना अद्भुत संसार हम बनाने में कामयाब हो सकेंगे। और जब किसी स्त्री या पुरुष के माध्यम से वो अल्टीमेट कंटेंटमेंट आएगा, परम संतृप्ति आएगी, हमारा देखने का नजरिया क्या पार्टनर परमात्मा बन सकता है? वही तो जिस पार्टनर की वजह से जी हम वहां अल्टीमेट में छलांग, अल्टीमेट मतलब वही जो परम शून्यता बची, या कोई विचार नहीं, कोई अहंकार नहीं, समय, उस परम शून्यता का नाम ही तो परमात्मा जी। और जिसकी वजह से हम वहां तक पहुंचे, हमारे लिए वही तो परमात्मा बन गया, परमात्मा का द्वार बन गया, हमारे लिए तो वो पूजनीय हो गया, हमारे लिए तो मास्टर की तरह, गुरु की तरह हो गया जी। जैसे गुरु द्वार है, ऐसे वो स्त्री या पुरुष, ऐसी स्थिति में तो
पत्नियों ने पति को परमेश्वर किया कहा, क्योंकि पत्नियों ने सच में उसके माध्यम से, पति नहीं कर पाए, पति ने ही पत्नी को परमेश्वर कहा, क्योंकि वो कहीं अटके रह गए, ईगो बना रह गया। तो ये बिल्कुल बहुत ही अनूठी विधि है। मैं चाहूंगा पूरा ब्यूटीफुल संसार, विशेष रूप से यूथ, राइट और जो यूथ नहीं, जो अधेड़ भी हैं, जी उनको भी इसको अब प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उनकी उम्र बढ़ जाएगी। एक दिन आएगा शरीर काम करना बंद कर देगा। शरीर ने तो काम करना बंद कर दिया, लेकिन मन के तल पर अभी भी है अतृप्ति रहेगी, राइट और वो अतृप्ति उनको जीवन भर कचोटती रहेगी। कोई पीड़ा का कीड़ा उनको काटता ही रहेगा। मैंने इसे सुंदर तंत्र की डेफिनेशन, तंत्र का एक्सप्लेनेशन या तो ओशो से सुना है या स्वामी जी आज आपसे सुना है। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर दिस एनलाइटनिंग सेशन। हम मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू स्मृति, बहुत बहुत धन्यवाद, और ये प्रश्न पूछने की हिम्मत की इसके लिए भी बहुत बहुत स्वामी